मेरा तो बहुत ही अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है और मैं बहुत बार ऐसा देख चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। और अभी मॉर्निंग के बज रहा है सुबह 8:30 और सीधा जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो पिछले वीडियो में आप लोग बिहारी जी के दर्शन ऑलरेडी कर चुके हो, तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन। निधिवन में आप जैसा कि जानते हैं श्री कृष्ण भगवान लीला करते हैं शाम को, और ये है निधिवन का मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर हमारे पंडित जी हमें क्या क्या बताते हैं। देखो भैया, मेरा शुभ नाम है अमित है। आप वृंदावन आए हैं, मैं ब्रजवासी हूँ भैया। आज भी कहा जाता है इस वन के अंदर रात्रि में कोई नहीं रहता है, तो कहा जाता है ये कृष्ण जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से श्री राधा रानी का आज भी इस वन में श्रृंगार करते हैं। कहा जाता है इस वन के अंदर जितने भी बना हुआ 1 किलोमीटर के अंदर रात्रि में वन में कोई पशु पक्षी मोर तोता कोई नहीं रहता है। 7 तालों में बंद रहता है। राधा रानी का राजमहल है, जिसमें कहा जाता है शीशे का महल बना हुआ है। चांदी से जड़ा चंदन का पलंग है, जिस पर 16 श्रृंगार रखा जाता है राधा रानी का। कहती हैं प्रतिदिन तो प्रभु की लीला है, इस वन में राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। जहाँ देखने को मिलता है तो प्रभु ने रात को श्रृंगार किया। यहाँ पर देख रखने को 4 लड्डू हैं, 2 पान हैं, दातुन हैं, अन्य हर वस्तुएं रखी जाती हैं। यहाँ कहते हैं कि ब्रज में जो करे मंगला तो कभी ना हुए कंगला, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक एक गोपी की मनोकामना को पूरा करके तो इनको वरदान दिया कि हर एक माता आएगी अपनी मनोकामना को यहाँ दरबार में पूरा करके जाएंगी। तो बोलो राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन यात्रा की जय हो, अपने घर परिवार की जय हो, अपनी माता पिता की जय हो, के लाल की जय हो, ब्रज किशोर की जय हो, नागनाथैया की जय हो, बंसी बजैया की जय हो, चुरैया की जय हो, नागनाथैया की जय हो, कंदन की जय हो, रमना महारानी की जय हो, चारों धाम की जय हो, हमारे तीर्थों की जय हो। ताली बजाइए हंस के कहते हैं जो जय श्री राधे। तो भैया तो एक बार एक कृष्ण है और एक गोपी है जो जोड़ा बताया जाता है, जो कहते हैं कि भजनों में कहा जाता है कि एक एक डाल पे स्वयं राधा रानी और एक कृष्ण का जो लेखन किया जाता है। तो कहते हैं कि जो मरम बताया तो भगवान ने स्वयं राधा को एक मरम बनाया हर वस्तु का यहाँ ब्रज की। तो कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को तो मरम ना जाने कोई, तो डाल डाल पात पे राधे राधे होई। तो वही राधा है जिनके नाम से ब्रज 84 कोस में हर वक्त जो राधा का नाम लेके जो स्वयं वैकुंठ को पधारता है। तो बोलिए राधा रानी की जय हो। तो बाबूजी कहते हैं कि आज भी ये वृक्ष हैं जो 5,500 साल हो गए कृष्ण लीला को, तो वही भक्त कृष्ण जो आज भी रात में गोपी बन जाते हैं तो दिन में वृक्ष बन जाते हैं। कहा जाता है तो यही वन है जिसमें भगवान ने स्वयं रास किया, जो आज भी इस रास को आज तक किसी ने देखा नहीं है। जो कहा जाता है तो कृष्ण तो गोपी बन गए, जो वृक्ष की जो गोपी जो कृष्ण कहलाती हैं वो स्वयं राधा रानी है। तो जहाँ भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ को 6 महीना महाराज किया था। तो बोलो राधा रानी की जय हो। अब ये बाबूजी दूसरा दर्शन करिए, एक एक पेड़ के दर्शन करें। जो कहते हैं कि एक है कुंज बिहारी और दूसरे श्री बांके बिहारी, जिसको हम कहते हैं ये कुंज बिहारी जिनके नाम से पूरा वृंदावन जो बना, जिनमें कुंज गलियां हैं जो 3000, जिनको कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है। तो संत हरदास जो तानसेन बैजू बावरा के गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी भजन साधना से 12 साल जो तपस्या करी, तो भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी तो जो उनको प्रकट करके इस वन में, तो आज ब्रज में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो सारे तीर्थ की लीला बना के तो ब्रज का राजा कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलदेव को बनाया। आज कहते हैं कि स्वयं चारों धाम सारे तीर्थ जो स्वयं बलदेव के चरणों में पूरे होते हैं, जिनका नाम वृंदावन बिहारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो भक्त आता है वृंदावन बिहारी कहते हुए, तो वही भक्त हैं जो आज कहते हैं अपनी मन की मनोकामना पूरी करके तो अपने मन चाहे फल को लेके जाते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बाबूजी कहते हैं कि दूसरी भक्त रही है आपकी ब्रज महारानी, जिसका पावन धूल जिसके शरीर पे लग जाए, तो जो पावन मिट्टी इसके चरणों द्वारा किसी के नाम पे शरीर पे लग जाए तो स्वयं उसकी मुक्ति बताइए। तो कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से कि मुक्ति मेरी बताए, और प्रभु रजोड़ मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए। तो प्रभु ने कहा कि अरे मुक्ति क्यों विलाप करती हो, तो कुंजन की गैल में जाओ जहाँ ऋषि मुनियों के संतों के चरण धूल हैं, वहीं तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसलिए भगवान ने स्वयं मुक्ति कहा कि हे मुक्ति रानी, तो ब्रज में आके लोट लगाओ, तो राधा रानी का चरण स्नान करो, तो तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो बोलिए मुक्ति रानी की जय। अब आगे देखो दर्शन करना, जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप जो देख रहे हैं, कहा जाता है ग्रंथानुसार जो मुसलमान बहनें होती हैं मौली बांधती हैं, तो हिंदू धर्म में बहन वस्त्र दान करती हैं। कहते हैं वस्त्र दान, सोना चांदी दान, पुत्री दान, गौ दान ये सर्वदान माना जाता है। तो तीर्थ में आके तो कहा जाता है कि एक वस्त्र दान करने से कभी वस्त्र का भंडार कभी खाली नहीं होता है। तो गौ दान करने से तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, पुत्री दान करने से तो धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बाबूजी जो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से तीर्थ का फल मिलता है, तो दूसरा फल मिलता है माता पिता की सेवा, जो कृष्ण ने स्वयं 4 धाम करके तो माता पिता को ब्रज 84 कोस
उसका एक राजा बनाया। तो आज भी कहते हैं भक्त कि चलें वृंदावन धाम तो करें अपने माता पिता का हर नाम। तो आज भी हर माता पिता आशा करते हैं कि हमारे पुत्र पुत्री तीर्थों में नाम कराएं। तो वही तीर्थ है, आज हर भक्त आता है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने माता पिता को नाम से वृंदावन वास कराने के लिए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो स्वयं भगवान ने कहा है ग्रंथों में कि जब तक मेरा वृंदावन धाम रहेगा तो भक्त का नाम अमर रहेगा। तो इसलिए कहते हैं आज भी वृंदावन है, हर भक्त एक पशु है, पक्षी है, भक्त हैं जो वृंदावन नाम से वास करना चाहते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जो स्वयं जब कालियानाग के समीप गए भगवान तो कालियानाग से बोले कि हे कालियानाग, जलमंडल को छोड़ तो भूमंडल पर युद्ध होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पे तेरे गरुड़ है। तो कहा जाता है न मेरी राधा रानी है, न गरुड़ है, न मेरा कोई संग साथी है, मैं स्वयं देवकी का आठवां पुत्र, तुझसे अकेला युद्ध करना चाहता है कालियानाग, तुम उसे युद्ध आरंभ करो। तो कहते हैं कि हे बालक, तुझको अपनी मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि धरती पर जितने सांप और कीड़े मकोड़े राज करते हैं मैं सबका राजा कहलाता हूँ। तो महाराज कंस का आदेश है, तुझको मृत्यु दंड देके उनके चरणों में रखूंगा और स्वयं राजा बनूंगा पर 84 कोस का। तो स्वयं भगवान ने कहा कि युद्ध को आरंभ कर। तो युद्ध को आरंभ करके तभी देखेंगे कि राजा कौन बनता है, तो किसकी मुक्ति होती है। तो बाबू कहा जाता है कि भगवान ने इसको मारा नहीं है, सब नाता है। तो कहते हैं कि भगवान से क्रोध और अहंकार परे रहता है। तो कृष्ण ने इसको स्वयं 3 रात 3 दिन तक जब नाचने के बाद जब इसका अंत समय आया तो भगवान से कहने लगा कि प्रभु मोक्ष दीजिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो कहते हैं अगर तुम उसे युद्ध नहीं करेगा तो कंस तुझको मार देगा। तो स्वयं कहते हैं वहां तो तुझको मुक्ति नहीं मिलेगी, यहाँ जरूर मुक्ति मिलेगी। तो बाबू जी कहते हैं जब उसका अंत आया तो स्वयं पत्नियां बोली कि प्रभु इनके प्राणों को ले लोगे, अगर इनके प्राणों को ले लोगे तो हमारे धर्म और स्वाद का क्या होगा। तो कहती हैं कि देवी, धर्म में स्त्री होती है तो रण में भीड़ चलता है, तो अगर धर्म अगर टूट जाए तो वो धर्म नहीं अधर्म कहलाता है। कहते हैं न मैं बैकुंठ वास करूं न योगी वास करूं, मैं तो भक्ति को पूछता हूं, इसलिए मैंने इस धरती के ऊपर भक्ति को जन्म दिया और मुक्ति को जन्म दिया। तो उस भक्ति को पकड़ जिससे कालियानाग तेरे वंश का और कल्याण हो, क्योंकि इस तीर्थ के अंदर जो भी अपराध करता है तो वज्र के समान होता है, जिसमें मैं भी मुक्ति नहीं दिला सकता हूँ, न जगत में कोई मुक्ति दिला सकता है। तो बाबूजी कहते हैं जो स्वयं भगवान से बोले कालियानाग, तो प्रभु मेरी मुक्त मोक्ष द्वार बताइए जहाँ से मैं अपने परिवार को सही सलामत स्वयं लेके निकल सकूं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ से 1000 किलोमीटर रमणदीप है, नागों की बस्ती, वहाँ जाके अपना स्थान बना। तो स्वयं भगवान ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर बना रह जाएगा। तो स्वयं कालियानाग कहता है कि मैंने सुना है कि ग्रंथों में संतों के मुख से कहते हैं ये वो पावन भूमि है जो श्री राधा रानी के हृदय स्थलीय कहलाता है। तो चरण कमल प्रभु के हैं जहाँ ब्रज रानी और मुक्ति भक्ति वास करती है। क्यों ना इसी ब्रज की गैल में मैं स्वयं इस ब्रज का एक धूल पान करूं, जिससे मेरे परिवार से लेकर मेरी मुक्ति हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ने स्वयं उसको वरदान दिया। तो पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर का बना रह गया। तो कृष्ण ने कहा कि हे कालियानाग, तूने स्वयं पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर का बना रह गया, तो मुक्ति तो मैं नहीं दिला सकता पत्थर रूप से। तो एक वृंदावन में तेरे नाम से एक मंदिर जरूर बनेगा, जो साल में एक बार नाग पंचमी का त्योहार आएगा, जो भी भक्त लोग उसको दूध पिलाएंगे तो काल दोष से मुक्ति मिलेगी। तो बाबूजी कहते हैं कि स्वयं जो राधा रानी थी जिनके नाम से राधा कुंड बना था, तो भगवान कन्हैया ने लीला करके तो 1-2 कुंड बनाए जिसको राधे श्याम के नाम से जाना जाता है गोवर्धन में। तो वृंदावन में जो स्वयं ललिता के नाम से ये कुंड बनाया भगवान ने बंसी से, तो उसको ललिता कुंड कहा जाता है। तो बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, बोलो राधा कृष्ण की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो, ललिता महारानी की जय हो। महल को आप जो दर्शन करोगे तो उसको क्या कहते हैं, गौचर भूमि। यहाँ भगवान ने गौएं चराई। तो जो भगवान का जो मंदिर बना था तो हर मंदिर दीवारों में तो गऊ की मिट्टी से, यहाँ की ब्रज की मिट्टी और गऊ के गोबर से तो बाबूजी एक कुटिया बनाई गई, जो मैं आपको आगे में दर्शन कराऊंगा। तो जो कहती हैं कि ये पहली कुटिया जो बनाई राधा रानी की भगवान ने, तो स्वयं एक छोटी कुटिया बनाई थी जिसको स्वयं कहती हैं कि वृंदावन बिहारी कृपा से तो वृंदावन में राधा रानी का एक रंगमहल भी बनाया गया, जिसमें कहा जाता है कि 7 तालों में बंद रहने के बाद भी तो भगवान अपने हाथों से जो श्रृंगार करते हैं। तो आज भी वो लीला देखने को मिलती है जब भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया तो देखने को मिला कि 16,108 गोपियों का कुदरती श्रृंगार हुआ। तो भगवान बोले कि अरे गोपियों, मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया है तो 16,108 गोपियों का कैसे श्रृंगार करूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और तुम 16,108 गोपियाँ हो। तो स्वयं कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से तो 16,108 कृष्ण तो स्वयं जोड़े रूप में तो अलग अलग रूप में तो गोपियों का श्रृंगार करते हैं आज भी बाबूजी। तो बोलो राधा रानी की जय हो। अब आगे में दर्शन करना, ये दर्शन है जो भगवान ने अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार किया। तो सुबह देखने को हाथ में तुलसी दल रखा जाता है, सुबह देखने को मिलता है जो तुलसी रखी गई थी वो आधी टूटी हुई बिखरी हुई मिलती है, जल रोटियाँ खाली मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, मुकुट बांसुरी है वो उल्टे मिलते हैं, बिखरा हुआ मिलता है। तो हर जगह आपने देखा होगा तो कृष्ण का ही मुकुट है, कृष्ण के पास ही बांसुरी है,
तो दूसरा कृष्ण कोई नहीं है जगत के अंदर। तो यहाँ जगत की जो मालकिन है स्वयं जो कहा जाता है भारत की राजधानी दिल्ली, तो 84 कोस की राजधानी वृंदावन है। तो उसी राजधानी की जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट कहा भगवान ने, तो मालकिन बनाया स्वयं राधा को। तो स्वयं भगवान ने कहा कि ब्रज का कृष्ण मैं नहीं कहलाऊंगा राधा रानी, तो ब्रज की कृष्ण तुम कहलाओगे, तो कृष्ण मैं स्वयं द्वारिका का कहलाऊंगा। तो माता आज कहती हैं स्वयं वही राधा है जो कृष्ण बनके जो आज भी वृंदावन में लीला करती हैं। तो इसलिए भगवान ने इसका नाम रखा, कहते हैं मधुवन, कुंजवन, निधिवन और तुलसीवन के नाम से जो जाना जाता है। कहते हैं कि मधुवन में राधिका नाचे रे और कृष्ण की मुरलिया बाजे रे। तो जहाँ कहा जाता है कि जहाँ प्राण है माँ स्वयं प्राण एक है और शरीर दो भाग में बटे हुए हैं। जो कहते हैं कि जितनी राधा उतनी श्याम और जितनी श्याम उतनी राधा। तो बोलो राधा कृष्ण की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो। अपना चढ़ा सकते हैं, यदि नहीं आता है तो सेवादार के लिए अपनी सेवा चढ़ा सकते हैं। राधा रानी की जय हो। आपका नाम क्या है? और बरगाली का राधा रानी का प्रसाद है, तो स्वयं कहते हैं एक मनोकामना की चीज है। तो भगवान से कहना, अपनी राधा रानी से कहना कि उनसे जो श्रृंगार ग्रहण करें, तो प्रभु से आराधना करें कि प्रभु जैसे आपने गोपियों की कामना को पूरा किया, ऐसी मेरी कामना को पूरा करिए कि मैं भी एक आपकी गोपी हूँ। तो बोलो गोपी भाव की राधा कृष्ण की। तो इस वस्तु को जब देने के बाद तो जो चूड़ी है वो अपने हाथों से राधा रानी को पहनाना, तो स्वयं भगवान के सामने। और दूसरी जो वस्तु है जो स्वयं अपने श्रृंगार में मिला के तो नित्य रूप से अपने स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर माता हो, भाभी हो, बहन हो तो उनको दे सकते हैं, अन्यथा घर से बाहर किसी को नहीं देना भाई। ये बोलो सांवरे सरकार की जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में हम रहते हैं ना भैया जी, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा नहीं, और जिस घर को हम लेके चल रहे हैं ये भी हमारा नहीं। तो हमारा क्या है? तो भगवान ने क्या कहा है, यही भक्तों का घर है बाबूजी। तो इसलिए भागवत शब्द आपने सुनी होगी, जहाँ अगर भक्त नहीं होता भगवान नहीं होता, भागवत शब्द कहाँ से बनता? तो इसलिए भगवान ने कहा है कि भक्त बस में हूँ मैं स्वयं भक्त ने ही मुझको बुलाया, तो समय ने ही मुझको धरती पर लाके बसाया। सही बात है। भक्त बंस भगवान की जय हो, ब्रज महारानी की जय हो। इसको क्या सोनी भैया, सोनी सोहनी। तो राधे श्याम बोलते हुए गाँव में पहले सोहनी बोलते थे, झाड़ू दिल्ली से आया। प्रेम से लगाइए जैसे घर में लगाते हैं। ये भी आप ही का घर है, और ये घर सरी का नहीं है, नाम का है। क्योंकि भैया कहा जाता है कि कहीं भी कुछ करिए फल घर जाके ही मिलता है, और जो तीर्थ का जो फल होता है वो भी पूरा घर जाके ही मिलता है। कहते हैं कि जग में कुछ भी करो तो मिलेगा, पर देर में मिलेगा। तो कहते हैं भगवान के घर में किया हुआ फल स्वयं जल्दी मिलता है। राधा रानी की जय हो। कि स्वयं जो अब स्थान पे खड़े हैं उसको रास मंडल कहते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान ने जो रास किया, तो पहला महाराज कहाँ किया भैया जी? कहते हैं पहला वृंदावन कहाँ है? नवद्वीप में, दूसरा मायापुरी और तीसरा वृंदावन जिसमें आप जो घूम रहे हैं। तो वही कहा जाता है कि जब वृंदावन में जब महाराज हो रहा था इसी महाराज के अंदर, तो आज तक तो आज किसी ने देखा नहीं। तो स्वयं कहा जाता है, भक्त लोग देखते हैं कि जोड़े से राधा कृष्ण आज भी इस वन के अंदर रास करते हैं। तो गोपियों के साथ भगवान भी रास करते हैं। तो इस रास को देखने के लिए जो भी आया तो नेत्रों से देखा नहीं, न किसी ने आज तक दर्शन कर पाया। तो स्वयं कहा जाता है कि इस रास को देखने के लिए सब 33 करोड़ देवी देवता में जो स्वयं बिलख रहे, तो जिन्होंने कभी आज तक दर्शन नहीं कर पाए। तो कहा जाता है कि पूर्णमासी वाली रात को तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कृष्ण बना के या स्वयं एक गोपी बन के तो प्रभु के साथ लीला करी थी। तो उसी लीला को जब देखा स्वयं भोलेनाथ ने, तो स्वयं बोलते हैं कि ये कैसी अद्भुत लीला है, आज तक ऐसी लीला मैंने कभी देखी नहीं। तो भगवान जो भी लीला करते हैं सब देवी देवता बड़े खुश होकर देखते हैं, और ये कैसी लीला है। तो इस लीला को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश छोड़ा। तो स्वयं वृंदावन आके जब विराजमान हुए, तो स्वयं जैसे समीप बढ़े तो जमुना बोलती है कि प्रभु दूर हटिए, मैं भी कुंवारी हूँ, तो ब्रजरानी भी कुंवारी है, तो आगे कोई नहीं बढ़ना। तो स्वयं कहा जाता है कि प्रभु ये मर्द का धाम नहीं, जो स्वयं एक औरत का धाम है। जो मर्द है वो स्वयं एक औरत है, जो स्वयं दास कहलाता है राधा रानी का। तो स्वयं जब आगे बढ़े तो स्वयं कहते हैं कि प्रभु तो ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक ही सुर है जो डमरू का है बाबूजी। तो स्वयं कहा जाता है कि श्री हरदास का डंका बाजे और डुगडुगी बाजे महादेव की। तो महादेव ने जैसे ही अपना डमरू बजाया तो कन्हैया का ध्यान मगन हुआ। तो कन्हैया तो बट वृक्ष पे बैठ के बंसी बजा रहे और गोपियों को रिझा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि इतनी मधुर बंसी के साथ साथ इतनी मधुर डुगडुगी आवाज कौन बजा रहा है, जिसमें स्वयं मेरा नमन हो रहा है, वो मेरे जुगल रूप का नमन हो रहा है। तो कहते हैं बाबू जैसे डुगडुगी बज रही तो ब्रज 84 कोस का प्रभु का नमन होने लगा उसमें। तो भगवान देखने लगे, तो सब सखियां बोली कि प्रभु हमको कोई छुप के देख रहा है, वो आपके जुगल रूप को कोई दर्शन कर रहा है, ये तो गलत है। तो स्वयं यहाँ की न्यायाधीश राधा रानी बोलती हैं कि जाओ सखियों और कप्तान तुम ललिता जाके पकड़ के लाओ कौन मुजरिम है जो छुप के हमारे रास को देख रहा है।
तो जैसे ही देखा कि एक संत बाबा जी खड़ा हुआ है, पूरा अपने शरीर लेकर डमडम बजा रहा है, डमरू, तो स्वयं कन्हैया से बोले राधा रानी से कि राधा रानी कोई बाबा जी आया है और डमरू बजा रहा है। तो कन्हैया ने देखा कहीं प्रभु महादेव स्वयं चल तो नहीं आए कि वृंदावन में, तो ये क्या लीला है। तो जैसे कन्हैया ने कहा कि राधा रानी रुकिए, ये कोई मुझे ऐसे वैसे संत नहीं दिखता है, ये कोई तपस्वी संत है, वो चेहरे पे तेज है, वो हाथ में डुगडुगी है, बगल में स्वयं त्रिशूल है, ये कौन कहला सकता है। तो स्वयं गोपियाँ बोलती हैं प्रभु जी तो महादेव लगते हैं साक्षात रूप में। तो स्वयं जब कन्हैया बोलते हैं कि जय हो प्रभु, आप कैसे दर्शन दिए, जो स्वयं कहती हैं प्रभु जिस रात को कोई नहीं देख सकता, उस रात को देखने के लिए मैं स्वयं कैलाश छोड़ के आज वृंदावन आया हूँ, मुझको दर्शन दीजिए जुगल रूप के। तो बाबूजी कहते हैं कि प्रभु इसमें जितने भी ऋषि मुनि सब हार गए, पर दर्शन कोई नहीं देख पाया, ना कोई मर्म जान पाया, तो प्रभु आप भी नहीं जान पाओगे। तो उस मर्म को जानने के लिए तो आपको गोपी भाव रखना पड़ेगा। तो वही गोपी भाव लेके मैं वृंदावन आया, तब जाके मुझे राधा रानी की शरण मिली, तो वृंदावन की धूल मिली, जमुना किनारा मिला, और यहाँ मुझको भक्ति मिली। तो कहते हैं कन्हैया से बोले एक महादेव कि प्रभु मुझको भी एक गोपी भाव के दर्शन दीजिए। कहते हैं कि ये वो भाव ऐसा है महादेव जिस भाव में अगर खो गया तो राधा स्वयं उनके विराजमान हो जाती है। तो बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो स्वयं जब कहते हैं कि जमुना महारानी से बोले हे कालेंद्री, जो कहते हैं कि यम तो यम और यम के दूत तुम्हारे पास भटक नहीं सकते हैं, तो स्वयं आज उनका ऐसा श्रृंगार करिए जो प्रभु का ना आज तक किसी ने किया है, ना आज तक किसी ने देखा हो। स्वयं जब जमुना ने कहा कि जमुना महारानी बोली कि प्रभु आज आपका ऐसा श्रृंगार करूंगी जो मेरा सौभाग्य स्वयं महाकाल के आज श्रृंगार करने को मिलेंगे, वो भी गोपी भाव के, तो मैं तो धन्य हो गई प्रभु। स्वयं जब उनका श्रृंगार करने लगे तो बाबूजी मांग भरी, पूरा टीका लगाया, पूरा 16 श्रृंगार कर दिया। तो कन्हैया से बोले कि प्रभु आज से आपके गोपेश्वर महादेव जो स्वयं ब्रज में जो आपके साथ पर डे रास करेंगे, तो अकेले कभी रास नहीं करोगे आप। तो स्वयं 16,108 गोपियाँ बोली कि प्रभु रास को आरंभ करा जाए। जब महादेव गोपी बन गए बाबूजी, स्वयं महादेव डुगडुगी बजाने लगे। तो कन्हैया बोले कि प्रभु डुगडुगी नहीं बजेगी, यहाँ सब नृत्य रास होगा। तो स्वयं भगवान बोलते हैं मुझको तो तांडव करना आता है, नृत्य रास करना नहीं आता है, ना मैं रास जानता हूँ। रास तो मेरा तो एक ही रास है जिसमें प्रभु मेरे गिरधर और स्वयं मेरे नारायण विराजमान हो, तो वही तो मेरा रस है और वही मेरा महाराज कहलाता है, तो उसको मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बाबूजी कहते हैं तो उस रस को, उस महाराज को पाने के लिए महादेव ने गोपी रूप धारण किया। तो जब गोपेश्वर नाम पड़ गया तो स्वयं गोपियों के साथ मिलके तो कन्हैया से बोले कि प्रभु मेरे साथ भी तो नृत्य करिए। तो कन्हैया ने जैसे ही भगवान से कहा कि प्रभु एक हाथ कमर पे रखिए और दूसरा हाथ सिर पे रखिए, तो जैसे ही भगवान ने बोले हाथ ने कमर पे रखा और दूसरा सिर पे रख कर डमरू बजाने लगे। तो कन्हैया बोले प्रभु डमरू नहीं। तो स्वयं हरदास जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु डमरू मना मत करिए, इसी डमरू की लीला आगे ब्रज 84 कोस में जो स्वयं जागृत करी जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं श्री हरदास का डंका बाजे और डुगडुगी बाजे महादेव की। तो बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, नंद के लाल की जय हो, भूतेश्वर की जय हो, चकलेश्वर की जय हो, नागेश्वर की चकलेश, एक बार बोलिए नंद के लाल की जय हो। ताली बजा लीजिए भैया। बहुत बढ़िया दर्शन कर लिए हैं, मंदिर के अंदर वीडियो भी बना ली है। हालांकि अलाउड नहीं था, लेकिन आप लोग जानते हो मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फैमिली को और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के अंदर की वीडियो दिखा सकूँ, भगवान के दर्शन करा सकूँ, वो मैंने बना ली है। और दूसरा ये है कि यार अभी दिन के लगभग 12:30 हो रहा है, निधिवन वगैरह हम सब हो आए हैं, ठीक है ना। तो अब सीधा जाने का टाइम है घर, तो अब यहाँ से घर जाएंगे। और ये पीछे आप देख रहे हो ये गोलगप्पे वाले भाई साहब दिख गए हैं, तो सब इस गोलगप्पे वाले के पास चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। मैं भी जा रहा हूँ, कुछ खाते हैं हल्का फुल्का और फिर आगे निकलते हैं। फिर सो नाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली, बैक टू द होम। और दर्शन इतने बढ़िया हो गए, निधिवन में भी, बांके बिहारी मंदिर में भी और प्रेम मंदिर में भी, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। खाना पीना बहुत बढ़िया से हो गया। एक जगह गोलगप्पे सबने रुक के खाए थे, और सच में बोल रहा हूँ यार, मैंने ऐसे गोलगप्पे दिल्ली में नहीं खाए। बड़ी नॉर्मल सी एक रेडी थी, 5 तरह के उसके पानी थे। एक था हींग वाला पानी, एक अदरक पानी, एक जलजीरा पानी, एक एक करके बताओ। एक पानी, एक अदरक, एक जलजीरा, हींग वाला, एक नॉर्मल, एक रेगुलर, एक पुदीना और एक मीठा। और पता है 5 बंदों ने मिलके कितने रुपए के गोलगप्पे खाए हैं? 160 रुपए के गोलगप्पे। मुझे खुद नहीं पता, मैंने 7-8 गोलगप्पे खा लिए, उसके बाद पापड़ी भी खाई है। और इतने टेस्टी गोलगप्पे थे, मैंने दिल्ली में नहीं खाए। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, मैं तो खैर तीसरी बार मंदिर आ रहा हूँ। एक बार मैं आया था जब मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का, और फिर एक 2019 में आया था विनीत सर के साथ, और एक तीसरी बार आज मौका मिल रहा है आने का, फिर विनीत सर के साथ, वो भी वापस विनीत सर के साथ। हम 4 बॉस के साथ, और वो भी 4 अपने सुपर बॉसेस के साथ आया हूँ। तो आप समझ ही सकते हो कि एक्सपीरियंस कितना बढ़िया रहा होगा। और बहुत जल्दी फैमिली को लेकर के आएंगे। लेकिन सर ये बताओ, मंदिर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
मेरा तो बहुत ही अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है और मैं बहुत बार ऐसा देख चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और मैं यहाँ हमेशा जिंदगी भर आता रहूँगा। ये मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लें। आपका कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सभी भाइयों के साथ में मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर। जी के चरणों में आने का मौका मिला, काफी अच्छा। नहीं, मुझे ये बताओ, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो या इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हो? देखो ये वीडियो आगे YouTube पे जाएगी तो भाइयों सभी से विनती है, यदि आगे हमें कोई मौका मिलता है तो वोट चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे। चचा विधायक है इनके मेरठ के। हाँ जी सर, आपका एक्सपीरियंस? जैसे मैंने पहले भी कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि जब एक इकट्ठे कोई आता है, श्रद्धालु बन के आता है, तो हमेशा भगवान हमेशा उसको अपने चरणों में कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जो आता है, दर्शनाभिलाषी होता है, तो भगवान हमेशा अच्छे के लिए कुछ करते हैं और हमेशा अच्छे दर्शन देते हैं। जो मैंने आज पहले भी बाबा के दरबार में माथा टेका है, वो इतना अलौकिक या इतना अद्भुत नज़ारा मैंने आज से पहले नहीं देखा। और जितने भगवान के खुले दर्शन हुए उससे ज़्यादा मुझे लगता है उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। हम सब सौभाग्यशाली कि भगवान ने साक्षात रूप में आगे आके हमें दर्शन दिए और भगवान का बहुत अच्छा हमें बोल राधे राधे, जय श्री राधे। आज तो सच में नजरों से पिला रहे थे, सही में आज तो नजरों से पिला रहे थे। कल भी और आज भी बार बार निगाहें वहीं जय श्री टिक जा रही राधे। थी। भगवान की कृपा है हम सब पे और हमको भगवान ने बुलाया। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। फ्रॉम लास्ट 2 days आई एम मतलब स्ट्रेस फ्री हो गया। आई वॉज स्ट्रेसफुल बट नाउ स्ट्रेस फ्री एंड फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड पीसफुल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आई एम विद माई ऑल माई फ्रेंड्स विच मेक्स मी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक so that I will do better in my life. And thanks to all my God, to Bhagya Bihari ji, for all the blessings to all of us, and we will grow in future. Jai Shri Radhe, Radhe Radhe. जय श्री राधे। भाग्य बिहारी लाल की जय। सांवरे सरकार की जय हो। राधे 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 राधे। वोट देना ना भूले भाइयों। राधे राधे, जय श्री राधे। जल्द ही मिलेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीजन, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना हमारे साथ। और इस ट्रिप के बाद जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो होगा ऋषिकेश का। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, मासलामा, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट, आवर लवली फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।